हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल स्विप्स आउट ए सर्कल ऑफ एरिया ए। बच्चों एक विंड मिल्स है, वो विंड मिल क्या कर रही है, उसका जो ब्लेड है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो उस सर्कुलर मोशन का जो सर्कल है, उस सर्कल का एरिया ए दे रखा है। जैसे ये आपका विंड मिल है, तो ये विंड मिल की क्या है, ये ब्लेड्स हैं। तो ये क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही हैं। तो बच्चों इस सर्कल का जो एरिया दे रखा है वो ए दे रखा है, ठीक है। इस पूरे सर्कल का जो एरिया है वो ए हमें गिवन है, ठीक है। तो एरिया कितना दे रखा है आपको, ए दे रखा है। अब देखो आगे क्या लिखा है, इफ द विंड फ्लोज एट ए वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू द सर्कल। बच्चों यहां पे विंड क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। विंड मतलब हवा चल रही है, ठीक है। लेकिन जो हवा चल रही है वो वी वेलोसिटी से चल रही है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रही है टू द सर्कल। इसका मतलब ये है कि हवा जो है ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रही है। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका विंड मिल है। तो बच्चों ये विंड मिल की जो ब्लेड्स हैं, ये जो इसकी ब्लेड्स हैं, इसमें ऐसे ऐसे हवा ऐसे ऐसे चल रही है, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसे क्या कर रही हैं, हिट कर रही हैं, ठीक है। इस ब्लेड्स को हिट कर रही हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, 90 डिग्री के एंगल पे हवा यहाँ पे चल रही है, इस सर्कल से बाहर जा रही है, ठीक है। अब आगे लिखा है, चलो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ विंड है, वेलोसिटी ऑफ विंड वो v दे रखा है, ठीक है। अब देखो इससे आगे लिखा है, व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t। हमें यह बताना है कि मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t। बच्चों ये जो विंड मिल है ना, इस विंड मिल से कितना मास ऑफ एयर क्रॉस करेगा टी टाइम में, टी टाइम में कितना मास ऑफ एयर यहां से पास कर जाएगा, इसे क्रॉस कर जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो इसे कैसे बताया जाएगा, देखो इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमें यहां पे मास ऑफ ईयर फाइंड करना है ना, तो चलो डेंसिटी, यहां पे ये डेंसिटी ऑफ ईयर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मास ऑफ ईयर, मास ऑफ ईयर। अब देखो हमें यहां पे फाइंड क्या करना है, मास ऑफ ईयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी में, ठीक है। तो यहां पे मास ऑफ ईयर इन टाइम टी, और ये वॉल्यूम ऑफ ईयर इन टाइम टी, ठीक है, इन टाइम टी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। तो बच्चों हमें मास ऑफ ईयर फाइंड करना है, ठीक है। तो मास ऑफ ईयर इन टाइम टी, टाइम टी में, टी टाइम में हमें फाइंड करना है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ ईयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईयर इन टाइम टी। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पे डेंसिटी हमें गिवन है, देखो डेंसिटी ऑफ ईयर हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.2, तो डेंसिटी तो यहां पे आ जाएगा, इनटू ये वॉल्यूम ऑफ ईयर हमें फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ईयर इन टाइम टी हमें फाइंड करना पड़ेगा, देन हम मास ऑफ ईयर भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ईयर हम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईयर इन टाइम टी, इन टाइम टी, टी टाइम में हमें वॉल्यूम ऑफ ईयर फाइंड करना है। तो देखो इसे कैसे फाइंड किया जाएगा बच्चों, हो क्या रहा है, देखो जैसे ये जो ब्लेड्स है ना, ब्लेड्स का जो सर्कल है वो सपोज करके मैंने ये सर्कल बना दिया, ठीक है। अब यहां से ईयर क्या हो रही है, ईयर क्या हो रही है, यहां से क्रॉस कर रही है, ईयर यहां से क्रॉस कर रही है। तो हमें बताना है यहां पे वॉल्यूम ऑफ ईयर इन टी टाइम, टी टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ ईयर यहां से क्रॉस किया होगा। तो सपोज करके टी टाइम में यहां से जो वॉल्यूम ऑफ ईयर क्रॉस किया है, इतना वॉल्यूम ऑफ ईयर यहां से लेकर के यहां तक, इतना वॉल्यूम ऑफ ईयर यहां से क्रॉस हुआ है, ठीक है, इतना वॉल्यूम ऑफ ईयर यहां से क्रॉस हुआ है। तो बच्चों हमें इस ईयर का जो है ना, ये टी टाइम में क्रॉस हुआ है यहां से लेकर के यहां तक, सपोज करके ये डी डिस्टेंस है, ठीक है। टी टाइम में, ये टोटल टाइम टी है, टी टाइम में इस ईयर ने, ये ईयर जो यहां से क्रॉस हुआ है उसने डी डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, ये डी डिस्टेंस कवर किया है। तो बच्चों इसे ध्यान से अगर देखोगे ना आप, तो ये आपको सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा होगा ना बच्चों। यहां से क्या है, ये विंड मिल, ये जो सर्कल है, उस सर्कल को मैंने यहां से बना रखा है, यहां पे बना रखा है। तो यहां से ईयर क्या हो रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां से क्रॉस हो रही है, तो यहां से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस हो रही है। तो हमें ये बताना है कि टी टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ ईयर यहां से क्रॉस हुआ। तो बच्चों टी टाइम में सपोज करके हमने ये मान लिया कि यहां से लेकर इतना वॉल्यूम ऑफ एयर यहां से लेकर के यहां तक पहुंच गया एयर, ठीक है। तो ये सिलेंडर बन गया है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप हमें मिल गया है। तो इस सिलेंडर के अंदर जितना एयर होगा ना, उतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर टी टाइम में क्रॉस हुआ होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया इंटू एरिया, ये वाला एरिया जो ये एरिया है, ये एरिया इनटू यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, एरिया इनटू डिस्टेंस होता है। अब देखो बच्चों इसे कैसे आगे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर
इन टाइम टी इज इक्वल टू एरिया। देखो एरिया यहाँ पे हमें गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये जो ब्लेड है ना, ये ब्लेड जो सर्कुलर मोशन कर रही है, यहाँ पे का जो एरिया है ना वो हमें गिवन है, एरिया दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर इनटू ये डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है। तो देखो बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो ये वेलोसिटी किसका वेलोसिटी है, विंड का वेलोसिटी है। तो विंड का वेलोसिटी भी बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है। देखो विंड का जो वेलोसिटी दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड 36 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें इसे किलोमीटर पर आवर को जो है मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो इसे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे विंड आपका 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो इसे अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 36 इंटू 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये शॉर्ट तरीका होता है। तो 18 टू 36, तो 5 टू 10, ये कितना हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो बच्चों जो वेलोसिटी ऑफ विंड है ना, ये जो 36 किलोमीटर पर आवर है, ये 10 मीटर पर सेकंड के ही इक्वल होता है। तो वेलोसिटी की जगह में क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब बच्चों टाइम तो हमें कहीं पे भी नहीं दे रखा, हमें ये बताना है कि व्हाट इज द मास ऑफ द ईयर पासिंग थ्रू इट इन टी टाइम में बताना है हमें, मास ऑफ ईयर कितना क्रॉस हुआ। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ ईयर फाइंड कर रहे हैं इन टाइम टी, ठीक है, इन टाइम टी। तो यहां पे ये टी आ जाएगा, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये 300 टी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम ऑफ ईयर तो हमारा निकल गया, वॉल्यूम ऑफ ईयर इन टाइम टी। टी टाइम में इतना वॉल्यूम ऑफ ईयर यहां से क्रॉस करेगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ ईयर फाइंड करना है इन टाइम टी। तो मास ऑफ ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ ईयर इन टाइम टी होता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे इसे कर लेते हैं, यहां पे मास ऑफ ईयर, मास ऑफ ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ ईयर इन टाइम टी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईयर। देखो डेंसिटी हमें यहाँ पे गिवन है, डेंसिटी ऑफ ईयर दे रखा 1.2, तो यहाँ पे 1.2 आ जाएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ ईयर, ये हमने फाइंड किया है यहाँ पे 300 टी, तो यहाँ पे ये 300 टी आ जाएगा। बच्चों अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 360 इंटू टी, ये आपका मास ऑफ ईयर आ गया, ठीक है, मास ऑफ ईयर। हमें यहाँ पे फाइंड करना था व्हाट इज द मास ऑफ ईयर इन टाइम टी में कितना मास ऑफ ईयर यहाँ से क्रॉस होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ईयर भी पूछा, ईयर का हमें काइनेटिक एनर्जी भी बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईयर का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईयर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, मास ऑफ ईयर कितना निकाला हमने 360 इंटू टी, तो ये 360 टी आ जाएगा। बच्चों वेलोसिटी ऑफ ईयर कितना दे रखा, देखो वेलोसिटी ऑफ ईयर ये 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये 36 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, तो ये 10 है। तो यहाँ पे ये 10 इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो ये तो कट जाएगा आपका, ये 180 आ जाएगा यहाँ पे, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका 180, ये 2 जीरो भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है, 18,000, ये टी भी आएगा, ठीक है। तो इतना जूल आपका काइनेटिक एनर्जी आया, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईयर है 18,000 टी जूल। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, एज्यूम दैट विंड मिल कन्वर्ट 25% ऑफ विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड। हमें यहाँ पे पूछा है कि ये जो विंड मिल है, ये जो चल रही है यहाँ पे, ये कितना इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करेगी। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड होता है ना, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर। बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर कितना इसने मतलब प्रोड्यूस किया ये हमें बताना है। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है डिवाइडेड बाय टी टाइम, ठीक है। जैसे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन का जो यूनिट होता है वो उसे भी जूल में मेजर किया जाता है, एनर्जी को भी जूल में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला ये भी होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे फाइंड करें, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज्यूम दैट विंड मिल कन्वर्ट 25% ऑफ विंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों ये जो विंड मिल है, ये जो है 25% ऑफ विंड एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो भी वहां पे जो भी विंड एनर्जी है ना, जो देखो बच्चों यहाँ पे हमने ये काइनेटिक एनर्जी निकाला विंड का, ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। देखो बताता हूं अभी, ये हमने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कितना आया था, ये आया था आपका 18,000 टी जूल आया था, ठीक है, जूल। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड आया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो विंड मिल है ये 25% ऑफ विंड एनर्जी को, विंड एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को ही विंड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये 25% विंड एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इसका 25% है, ठीक है, 25% ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। अब देखो यहां पे 25% कैसे निकालेंगे, 25/100 इंटू ये आपका विंड एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है 18,000, ये टी। तो बच्चों ये आपका ये कट गया आपका, तो ये 25 इंटू 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनली 4500 टी। तो इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर भी फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिकल पावर कैसे निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आया, ये आया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी 4500 टी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह में आ जाएगा आपका 4500 ये टी डिवाइडेड बाय टी, तो ये टी से टी कट जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर कितनी निकली आपकी, इलेक्ट्रिकल पावर जो आई है आपकी, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू आ गया आपका 4500 वॉट। अब आप चाहो तो बच्चों इस वॉट आंसर हो निकल गया आपका, आप चाहो तो इस वॉट को किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे किलोवाट में कन्वर्ट किया जाएगा, देखो ये हमारा जो पावर आया है 4500 वॉट आया है, तो अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड कर देता हूं ना, तो 1000 से डिवाइड करने पे ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये 4500 वाट आया, अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 4.5 किलो वाट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।